सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार जो भी अपने बच्चों को वर्चुअल क्लासेस या फिर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ा रहे हैं। आजकल एक मुसीबत ये आ गई है कि हमारी इंडियन पॉपुलेशन को वर्चुअल क्लासेस का ज़्यादा यूज़ करने की आदत नहीं है। दिस इज़ वन प्रॉब्लम। दूसरी साइड है कि जो टीचर्स है वो भी टेक्निकली इतने एडवांस नहीं है वर्चुअल क्लासेस को लेने के लिए। जो मेथड हम अपना रहे हैं अभी उससे डिस्पैरिटी आ गई है दोनों के बीच में। मतलब कि ऐसा लगता है, कुछ टीचर्स बोल रहे हैं कि बड़ी दिक्कत आ रही है बच्चों को इस तरह से फीडबैक लेने में, बच्चों का टेस्ट लेने में और बच्चों की प्रोग्रेस को जानने में। और कुछ पेरेंट्स को परेशानी आ रही है कि बच्चे इतनी सिटिंग नहीं कर पाते और फिर इस बहाने से मोबाइल ले लेते हैं। तो ये दो चैलेंज बहुत बड़े हैं और इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे वर्चुअल क्लासेस का पूरा फ़ायदा कैसे उठा पाए। क्योंकि यहाँ पर टीचर्स की तरफ से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितना कि बच्चों की सिटिंग की वजह से प्रॉब्लम है। बच्चा अगर बैठेगा नहीं, और कुछ बच्चे बैठे रहते हैं लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आता, तो फिर पेरेंट्स कहते हैं कि इसका बैठने का कोई फ़ायदा ही नहीं है जब ये इतनी देर बैठ के इसको कुछ समझ नहीं आता। तो मैं आपको एक मेथड बताऊंगी जिससे कि बच्चा पूर्ण तरीके से वर्चुअल क्लासेस का फ़ायदा उठा सकता है। इसको बोलते हैं साइकोलॉजी में मेमोरी एनहांसमेंट टेक्निक। पहली टेक्निक होती है कि लिसनिंग इज़ द बेस्ट मेमोरी। जब आपको ऑडियो क्यू मिल रहा है, मतलब कि आपके सामने जो टीचर है वो ऑडियो से पढ़ा रहा है, इट मीन्स बच्चा अच्छे से लर्न कर सकता है। तो उसको क्या करना है, उसको अपने हाथ में एक नोटबुक रखनी है और उस पर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जो भी वो सुने उसको लिखे ज़रूर, जितना भी उसको सुनाई दे रहा है उसको लिखने की पूरी कोशिश करे, सो दैट उसके जो डाउट्स है, जब डाउट सेशन होता है टीचर के साथ, वो अपने डाउट्स पूछ पाए। लेकिन बच्चा लिखेगा नहीं तो उसके पास डाउट्स नहीं होंगे, वो बस जनरली बोल देता है मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। तो ऐसा नहीं करना है। बच्चों की सिटिंग के साथ उनकी राइटिंग की हैबिट भी आपको डालनी है। दूसरी चीज़ कि जब बच्चा PQRST मेथड से पढ़ता है, मतलब उसके पास क्यूरियोसिटी होती है। बच्चा जब क्लास के लिए बस बैठता है, कोई वीडियो आया ग्रुप पे या फिर कोई लिंक शेयर किया टीचर ने, उसके बाद जब बच्चा वीडियो के सामने बैठता है तो वो सिर्फ वीडियो देखता है। उसको ये भी नहीं पता कि कौन सा चैप्टर करा रहा है टीचर और क्या होने वाला है। तो मेरा ये सजेशन है कि आप PQRST मेथड से पढ़ाएं, जिसमें सबसे पहले आपको बच्चे को सिलेबस याद कराना है, चैप्टर नेम्स याद कराने हैं। और उसके बाद जो उसके क्वेश्चंस है वो रीड करेगा बच्चा। क्वेश्चंस को रीड करने के बाद जो टीचर पढ़ा रहा है ऑनलाइन उसको देखेगा, और रीडिंग के बाद होगा टेस्ट। और ये एस होता है सेल्फ रेसिटेशन, मतलब कि उसको फिर उसको रिसाइट करके देखना है, अपने आप ही सेल्फ रिसाइट करके देखना है कि जो उसने क्वेश्चंस पढ़े थे उसके उसको आंसर्स मिले या नहीं मिले। एंड उसके बाद वो बच्चा रेडी होगा टेस्ट के लिए और असाइनमेंट्स बनाने के लिए। सो आप अगर ये छोटी सी बात का ध्यान रखेंगे तो बच्चों को वर्चुअल क्लासेस का फ़ायदा उठाने में दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।